तो चलिए आज बात करते हैं नेटफ्लिक्स के उस शो की जिसने सबको दीवाना बना दिया है। हाँ, द नाइट एजेंट। आज जरा इसके अंदर उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस पॉलिटिकल थ्रिलर में ऐसा क्या खास है जो लोगों को अपनी सीट से हिलने तक नहीं दे रहा। अक्सर ऐसा ही होता है ना कि बड़ी से बड़ी साजिश की शुरुआत एक बहुत मामूली सी चीज से होती है। और इस कहानी में वो मामूली सी चीज थी एक फोन कॉल। व्हाइट हाउस के बेसमेंट में एक अकेली अनजान फोन कॉल जो पल भर में सब कुछ बदल देती है। देखिए, इस एक लाइन में ही ना इस शो का पूरा डीएनए छिपा है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक पहेली है, एक जाल है। दो अनजान लोग, एक खतरनाक साजिश और दांव पर लगा है पूरा देश। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। तो फिर चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे एक मामूली सी फोन कॉल जो बस आनी और चली जानी चाहिए थी, एक नेशनल क्राइसिस की पहली वार्निंग बेल बन जाती है। तो इस कहानी का जो हीरो है पीटर सदरलैंड, वो इसी नाइट एक्शन डेस्क पर काम करता है। मतलब एक ऐसी जॉब जो सच कहूं तो हद से ज्यादा बोरिंग है। एक ऐसी इमरजेंसी लाइन की निगरानी करना जो कभी बचती ही नहीं। महीनों तक कुछ नहीं होता जब तक वो एक रात नहीं आ जाती। और हाँ, वो रात आ चुकी है। और बस यहां से कहानी रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ती है। वो जो एक फोन कॉल थी ना, वो तो बस उस धागे का एक छोटा सा सिरा था। और जैसे जैसे हमारे हीरोज उस धागे को खींचना शुरू करते हैं, एक ऐसी गहरी, ऐसी खतरनाक साजिश सामने आती है जिसकी जड़ें, सोचिए जरा, सीधे व्हाइट हाउस तक जाती हैं। तो पूरा फ्लो कुछ ऐसा है। एक डिस्ट्रेस कॉल आती है और पीटर एक खतरनाक सिचुएशन में खिंच जाता है। फिर शुरू होती है भागदौड़, क्योंकि अब वो दोनों टारगेट पर हैं। और देखते ही देखते ये एक हाई स्टेक्स मिशन बन जाता है जो उन्हें सीधे व्हाइट हाउस के दरवाजे तक ले जाता है। और वहां उन्हें पता चलता है कि साजिश उनकी सोच से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। चलिए अब जरा उन दो लोगों की बात करते हैं जो इस पूरे तूफान के सेंटर में हैं। एक अनोखी जोड़ी जिसे हालात ने एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। शुरुआत में अनजान, लेकिन जल्द ही एक दूसरे का आखिरी सहारा बन जाते हैं। तो एक तरफ है पीटर सदरलैंड, एक ईमानदार एफबीआई एजेंट जो अपने पिता के अतीत से जुड़े दाग से आज भी लड़ रहा है। और दूसरी तरफ है रोज लार्किन, एक ब्रिलियंट साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिसकी जान खतरे में है और कातिल उसके पीछे हैं। सोचिए, दो बिल्कुल अलग लोग एक बुरे सपने में एक साथ फंस गए हैं और उनके पास बस एक ही हथियार है, एक दूसरे पर भरोसा। और देखिए, इस शो की जो जान है ना, वो इसके एक्टर्स और इसके क्रिएटर्स हैं। गैब्रियल बैसो और लूशियन बुकानन के बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। और क्रिएटर शॉन रायन, अरे वही जिन्होंने द शील्ड जैसा जबरदस्त शो बनाया था, वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि शो एक सेकंड के लिए भी ढीला न पड़े। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शो देखने में लगता कैसा है? मतलब इसका फील क्या है? अगर कोई इसे देखने का प्लान बना रहा है तो उसे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक नॉन स्टॉप रोलर कोस्टर राइड है। मतलब एक ऐसी राइड जिससे बीच में छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। ये रोमांचक है, सस्पेंस से भरा हुआ है, एक्शन तो इसमें कूट कूट के भरा है। और हाँ, एक ऐसी कॉम्प्लेक्स साजिश जो एंड तक दिमाग को चक्कर में डाले रखेगी। तो देखिए, इसमें एक्शन भी है, मिस्ट्री भी है, ये सब जॉनरस का एक परफेक्ट मिक्स है। लेकिन इसके दिल में, मतलब इसके कोर में, द नाइट एजेंट एक क्लासिक पॉलिटिकल थ्रिलर है। ये उस तरह का शो है जो याद दिलाता है कि असली खतरे तो पावर के गलियारों में ही छिपे होते हैं। तो अब आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये शो अगला बिंज वॉच बनने लायक है? चलिए इसका फाइनल वर्डिक्ट देखते हैं। और अच्छी खबर ये है कि इसका कंटेंट जल्दी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इसके 2 सीजन उपलब्ध हैं। मतलब वीकेंड के लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच पैकेज। अब फैसला लेना आसान हो जाएगा। अगर तेज रफ्तार वाले प्लॉट, हाई स्टेक्स एक्शन, पॉलिटिकल साजिशें और जासूसी कहानियां पसंद है तो फिर ये शो सीधे वॉच लिस्ट में जाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कोई स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रामा या हल्की फुल्की कॉमेडी ढूंढ रहा है तो शायद ये उनके लिए नहीं है। और आखिर में बस एक सवाल जो इस पूरे शो का आईना है। रहस्यों से भरे एक शहर में जब फोन कॉल घर के अंदर से ही आए तो फिर भरोसा किस पर किया जाएगा? जब दोस्त और दुश्मन की पहचान ही मुश्किल हो जाए, तब भरोसा सबसे कीमती और सबसे